हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। माय नेम इज़ कृष्ण मोहन कुमार। आज जो हम करने वाले हैं, आज का जो सेशन है हमारा फेल्मिन के दाएं हाथ का नियम। फेल्मिन के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों ही पढ़ेंगे साथ साथ, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा इससे बहुत दिक्कत है इसमें, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर आराम से पढ़े तो पता चलता है कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि क्या है, क्योंकि दोनों ही डिफिनीसन एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब समझेंगे इस चीज़ को ध्यान से एक एक करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर बना दिया, पहले से ड्रॉ कर दिया ताकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब समझिए यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हमारा दाहिना हाथ, यानी कि दाएं हाथ का नियम है, तो इसका मतलब क्या है, दाहिना हाथ। तो दाहिने हाथ को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये दाहिना हाथ है, देखिएगा ये दाहिना हाथ, ठीक है ना। तो दाहिने हाथ का अंगूठा भी है, तर्जनी भी है और माध्यमा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि तीनों को ऐसे हम लोग रखेंगे, तीनों उंगलियों को, कि ये तीनों क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे है, गॉट इट। और यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि तीनों परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हो, परस्पर लंबवत हो। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका मतलब ये है कि ये तर्जनी है। तर्जनी किसको दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। आगे देखिए, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है ना। ये चालक की गति की दिशा है और इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं और मोशन भी कह सकते हैं, यानी कि गति भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या करता है कि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो माध्यम अपने आप क्या होगा, माध्यमा जो है हमारा, ये क्या होगा, धारा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। यानी कि माध्यमा क्या करेगा, प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आए? यानी कि करंट का मान, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फेल्मिन के दक्षिण हस्त का नियम का पालन करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आपको 10th का एग्ज़ाम देना है तो 10th के एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें आप अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इससे आपको नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये PVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, फेल्मिन का दक्षिण हस्त का नियम, ठीक है ना। तो दाएं हाथ का नियम या फिर इसी को कहते हैं दक्षिण हस्त का नियम। तो आप इस फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं वाम हस्त का नियम भी बता देता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, अब आगे यहाँ पे जो मैंने डिफिनीशन लिखा है, ये फेल्मिन के वाम हस्त का नियम हो गया, ठीक है ना। पहले हम लोग इसके पहले पढ़े थे दक्षिण हस्त का नियम, जो कि ये फिगर था, ठीक है। अब जो लिख दिया वाम हस्त का नियम, जिसका फिगर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वाम हस्त का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, दोनों ही सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की, ठीक है ना, यहाँ पे बाएं कर लेना, बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, ठीक है ना। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी हर बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, तथा माध्यमा, यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, अंगूठा था तो यहाँ पे माध्यमा हो गया। माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसी कारण क्या होगा, तो अंगूठा चालक में गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, ये निश्चित हो गया, ठीक है ना, कि करेगी, ठीक। ये माध्यमा क्या कर रहा है, माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक में गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिगर को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो वाम हस्त का नियम है, तो अगर वाम हस्त की बात करें, ये तो दायां हाथ था, ठीक है ना, तो ये दाहिना हाथ था। अगर वाम हस्त की नियम करें तो देखिए ये फिगर जो है ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है। इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये ऐसे मैंने कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा की दिशा इधर है, ठीक है, और अंगूठा जो है इधर क्या है, बल की दिशा, और ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बल कह सकते हैं इसे, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, मोशन, MOTION, मोशन। क्लियर है? अब देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, फेल्मिन का वाम हस्त नियम। और वाम हस्त नियम मैंने बता दिया कि कैसे, यहाँ पे डिफिनीशन है और यहाँ पे फिगर है,
आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से दोनों को इसको मिटाऊंगा ये, ठीक है ना, इसको रफ करूंगा, ये पूरा क्या है, इन दोनों का डिफरेंसेस बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये किस पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, ये किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसको आगे देखते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, क्योंकि ताकि मुझे फिगर बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, ताकि मैं फिगर के तरीके से थोड़ा सा आप बता सकूँ आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करना होगा। हाँ, तो आइए एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, कि कैसे ये होगा, ठीक है। ये है हमारा फेल्मिन का दक्षिण हस्त नियम, और ये क्या है, वाम हस्त नियम है, ठीक है। फेल्मिन का दक्षिण हस्त नियम है, तो ये काम करता है किस पे, जनरेटर पे, किस पे, जनरेटर पे काम करता है। कैसे काम करता है इस चीज़ को मैं बता दूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर एग्जाम बेसिस से नहीं, ठीक है ना, ये मतलब कि आपको जानना होगा कि कैसे हो रहा है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए डैम ले रहा हूँ, डैम बना रहे हैं। डैम के अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। डैम बहुत बड़ा होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का प्रवाहित होना, ठीक है। छोटा सा ही फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, पूर्ण रूप से समझिए। देखिए यहाँ पे है पेनस्टॉक कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा फिगर इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है। और ये जो वाटर है, वाटर जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी चीज़ में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाए उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बंद किया हुआ है गेट, तो यहाँ से पानी बह नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पानी प्रेशराइज किया जाएगा, यहाँ पे गेट खोल दिया जाएगा, तो ये पानी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता आएगा। तो पानी क्या होगा, प्रेशर से आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे पानी जब तक हाइट में है, ये कुछ हाइट पे रखा होता है, ठीक है ना, कुछ हाइट पे रखा होता है, ठीक है। जैसे कि छत पे टंकी रखी होती है, वैसे ही ये भी है, ठीक है। कुछ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो चुका है, और जैसे ही वाटर में क्या है, एनर्जी स्टोर हो गया, जैसे ऊपर रखे, क्योंकि टोटी खोलते हैं तो तेज गिरता है पानी, तो वैसे ही क्या होगा, इसमें से भी क्या होगा, तेज पानी आएगा, जिसका नाम इसका पेनस्टॉक कहते हैं इसे, ठीक है ना। थोड़ा सा मुहावरा समझ लेंगे, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये हो गया, यहाँ पे इसको हम कहते हैं नोजल, ठीक है, नोजल। तो ये चीज़ें आपके लिए है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप समझ जाइए, ठीक है ना, कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है, यहाँ पे मैंने नोजल लगा दिया। नोजल का मतलब है, जैसे ये पेन है ना, तो पेन की नोकी है, इसमें से अगर पानी को प्रेशराइज किया जाए तो बहुत तेज़ गति से पानी निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो ये पानी आया और यहाँ से निकलेगा, और निकलेगा तो ये टरबाइन पे सीधा सीधा जाएगा, ठीक है ना। टरबाइन पे सीधा सीधा जाएगा, और टरबाइन घूमना चालू होगा, ये मान के चलिए थोड़ा सा टरबाइन है, और टरबाइन जैसे ही घूमना चालू होगा, ठीक है, यहाँ पे पानी पड़ा, और पानी के जरिए क्या हो रहा है, घूम रहा है ये पूरा स्पीड में, या फिर स्टीम के जरिए घूम रहा है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो घूमेगा, तो उसके बाद ये जो इसकी जो छड़ी होती है, ये कनेक्टेड होता है जनरेटर से। किससे, जनरेटर से। और जनरेटर के पीछे दो तार निकले होते हैं, ठीक है, और इन दोनों तारों में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, यानी कि क्या होता है, करंट बहने लगता है, यानी कि हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया। इस चीज़ को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो करंट मिलने लग गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जो जनरेटर लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके द्वारा क्या हो रहा है, करंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, धारा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स और ये दोनों तो पहले से थे, ठीक है ना, लेकिन हमें बाद में क्या मिला, धारा मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दक्षिण हस्त नियम। तो सीधा सीधा इसे कह सकते हैं कि ये किस पे काम कर रहा है, दक्षिण हस्त नियम पे ये काम कर रहा है। कि जैसे यहाँ पे देख लिया जाए, अगर ये दक्षिण हस्त नियम है, तो ये रहा तुम्हारा दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पे जनरेटर पे लागू करेंगे, तो जनरेटर में एक फिगर होता है, दिखा दूँ तुम्हें, अंदर, ठीक है ना, अंदर की ओर यहाँ पे एक होता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, सेकंड, आराम से इस चीज़ को समझेंगे। नॉर्थ होता है और साउथ होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ऐसे कुछ आकृति का एक कह सकते हैं हम छड़ होता है, या फिर पिन होता है, ठीक है, समझने के लिए। जैसे कि मोटर पढ़े हैं ना, तो मोटर में ऐसा आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये वाली, ठीक है, तो ये जो क्या होता है, मूव करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि हम पंखड़ी लगा दें, टरबाइन लगा दें, ठीक है ना, और ये जब मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होगा,
ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक, तो इस सर्किट से हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है ना, इलेक्ट्रिक मिलने लगेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए और क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो करंट हमें मिलेगा। तो फोर्स, यहाँ पे जो पंखड़ी घूम रहा है वो फोर्स है हमारा, ठीक है ना, फोर्स मिल गया हमें, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स के चलते क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे ये जाएगा, ऐसे ऐसे करंट जाएगा और इधर से आएगा, फिर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये एक सर्किट हम लोग बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे एक लाइट लगा सकते हैं, आप चाहते हैं कि लाइट लगा दिया जाए, जैसे फिगर में ऐसे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइट लगा दिया, ठीक। तो ये जो लाइट है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, और ये ऐसे चला गया फिर से, ठीक। तो ये जो सर्किट पूरा हो रहा है ऐसे जाके, ठीक है ना, ये जो सर्किट पूरा हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, करंट बहने की प्रवाह है। ये क्या होगा, घूमेगा, ठीक है ना। किसके कारण, यहाँ से पंखड़ी पे हम लोग पानी गिरा रहे हैं तो ये घूमेगा ही, और घूमेगा तो ये पूरा घूम रहा है। घूमने के चलते यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन रॉड वो लगे होते हैं, जो कि ब्रश कहते हैं जिसे, ठीक है ना, कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश यहीं पे लगे होते हैं, वो किसके, एक रिंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना, रिंग टाइप जुड़े होते हैं दो, और इसी के रिंग्स की सहायता से क्या होता है, ये घूमता है, ठीक है ना। तो घूमेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रिक के कारण ये लाइट जलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको हम कह सकते हैं जनरेटर, जनरेटर का प्रोसेस है ये सीधा सीधा। और ये जनरेटर क्या है, किस पे लागू हो रहा है, ये फेल्मिन के दक्षिणास्थ नियम पे लागू हो रहा है। समझ गए होंगे शायद, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे ये चीज़ किस पे था, जनरेटर पे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि ये जो दक्षिणास्थ नियम है, ये किस पे काम करता है, जनरेटर पे काम करता है, ठीक है ना। जनरेटर से हम कैसे करंट उत्पन्न करते हैं, इस प्रोसेस को किस पे, जनरेटर से हम कैसे करंट उत्पन्न करें, ठीक है ना, ये कौन बताता है, दक्षिणास्थ नियम, ठीक है। लेकिन वाम हस्त नियम किसको बताता है, वाम हस्त नियम जो है मोटर को बताता है। मोटर भी ऐसी फिगर होता है अंदर का, ठीक है ना। तो ये किस पे काम करता है, मोटर पे, ठीक है, MO मोटर कह सकते हैं, ठीक है ना, मोटर पे। ये किस पे काम करता है, मोटर पे काम करता है। तो मोटर पे सीधा मतलब क्या है कि यहाँ से जो हम करंट दे रहे हैं, इसमें भी AC DC होता है, उसको बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे देखिए जो मोटर है, ठीक है ना, तो ये वाम हस्त नियम जो है किस पे काम करेगा, हमारा जो वाम हस्त नियम है यही है बायां हाथ का नियम। तो वाम हस्त नियम जो है किस पे काम करेगा, मोटर पे काम करेगा। तो मोटर से देखिए यहाँ पे जो था, इधर भी समझना है हमें, जनरेटर का काम क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं, दक्षिणास्थ नियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी लिया और इलेक्ट्रिकल पैदा कर दिया। यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ये चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या पैदा कर दिया, करंट प्रदर्शित करता है, करंट को डिनोट करता है, यही तो है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखते हैं हम लोग वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम में क्या होता है कि ये करंट को पैदा नहीं करता है, करंट को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, बल को उत्पन्न करता है। यहाँ पे ध्यान देना है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट को उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बल को उत्पन्न कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें पहले से इलेक्ट्रिक दिया जाता है, जैसे कि मैं बता दूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोटर होता है, ठीक है ना। तो मोटर अगर पूछा जाए कि मोटर कैसे कार्य करता है, तो उसका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। तो ये फिगर, जैसे कि यही फिगर मान के लिए चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अगर फिगर होगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें पहले ही हम लोग करंट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पंखड़ी को घुमाते हैं कि करंट पैदा होगा, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, जहाँ पे लाइन है ना, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और बैटरी जोड़ेंगे तो विद्युत क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, करंट हम लोग दे दिए, करंट दे दिए ना, और जैसे करंट दे देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण ये क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने क्या दिया, करंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, और बाद में हमें क्या मिला, बल। बात समझ में आ रहा है, बाद में हमें क्या मिला, बल। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये बल को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, फेल्मिन के वाम हस्त का नियम का प्रयोग किया जाता है।
अब आपको जाके क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको और भी विस्तार में समझना होगा, ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और कुछ दूसरे तरीके से भी समझाना जरूरी है, क्योंकि ये इतने में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चीज़ है, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि ये किस पे काम करता है, ये जनरेटर पे काम करता है और ये मोटर पे काम करता है। मोटर का काम क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मोटर का काम होता है। लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात करें, अगर हम जनरेटर की बात करें, तो ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा करते हैं यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। लेकिन मैकेनिकल अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करना आप जान गए हैं, तो यहाँ पे मोटर का प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, या फिर आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। गॉट इट, आपको समझ गए होंगे, क्लियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।